जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। लोन एनपीए होने के बाद नहीं होगी सेटलमेंट, सीधा होगी 2 साल की जेल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ठीक है, पिछले कुछ दिनों में मतलब पिछले 1 वीक के अंदर कम से कम मान के चले तो मुझे 30 to 35 लोगों के मैसेज आए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि सर मेरा जो लोन है वो अब एनपीए हो चुका है। ठीक है, बैंक मेरे ऊपर कितने दिनों में केस करेगा, बैंक मेरे ऊपर कब केस फाइल करेगा, कब जाके मेरे ऊपर केस होगा। अब तो मेरा लोन एनपीए हो चुका है, अब तो बैंक मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है, मुझे जेल में डाल सकता है। रिकवरी एजेंट मुझे ऐसा कह रहे हैं, मैंने ऑनलाइन पता करा है, वहाँ पर भी एनपीए के बाद आपके ऊपर केस हो सकता है, ये चीज़ कही जा रही है। ठीक है, तो ऐसे मुझे मैक्सिमम मैसेजेस आए। ठीक है, और मेरा एक ही सिंगल जवाब रहा है उन लोगों के लिए, जो कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर लोन संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, या फिर कोई केस हो चुकी है जिसके अंदर बेल करवानी है या फिर डेट बढ़वानी है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो साथियों ये सच बात है, ये सच बात है कि एनपीए अगर आपका केस हो गया है, अगर आपका लोन एनपीए हो चुका है, तो बैंक अब आपके खिलाफ किसी प्रकार का सेक्शन 25 का या फिर चेक बाउंस का केस आपके अगेंस्ट फाइल कर सकती है। लेकिन क्या बैंक फाइल करता है? तो मेरे भाई मैं एक सिंपल और सीधा जवाब आप सभी को दे रहा हूं, 95% बैंक, 95% बैंक, 95% एनबीएफसी कभी भी कोई केस फाइल करती ही नहीं है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि मेरे भाई केस फाइल करने से क्या उनको पैसा मिल जाएगा? आज ही मेरा घंटा। ये सवाल, ये मेरा क्लियर जवाब है, समझ रहे हो? केस फाइल करके भी एक्चुअल में जिन भाइयों के ऊपर केस फाइल कर भी देते हैं, ये जैसे कि मेरे कई क्लाइंट है जिनके ऊपर सेक्शन 25 का चेक बाउंस या फिर कई बार ये जो फॉर्जरी की धारा आजकल नहीं आई है ना, ये लोग लगा देते हैं। ठीक है, वो फाइल कर देते हो, तो क्या क्या उनसे इनको पैसा मिल जाता है? आज ही मेरा घंटा, सीधी बात है। अगर केस फाइल भी कर देते हैं तो आगे चल के आपकी सेटलमेंट ही होगी, समझे? कोई भी आपके खिलाफ ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपके खिलाफ भाई साहब कोर्ट से इन्होंने समन इशू कर दिया और तुरंत के तुरंत आपको जेल में डाल दिया गया। अगर ऐसा करने लगे तो मेरे भाई सिंपल जवाब है कि इंडिया के अंदर टोटल कुल मिला के 6 से 6.5 करोड़ लोग लोन डिफॉल्टर हैं। इतनी तो हमारी जेलों की कैपेसिटी भी नहीं है जितना इन लोगों को रख सके कहीं पर, समझ रहे हो? हमारे देश के कैदी कम है, कैदी कितने होंगे? 2 करोड़ 2.5 करोड़। लेकिन जो लोन डिफॉल्टर है वो मेरे भाई मैक्सिमम जो मान के चले, वो जो लास्ट स्टडी हुई थी उसमें 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोन डिफॉल्टर है। किसी का छोटा है, किसी का बड़ा लोन है, समझ रहे हो? अब कई भाई लोग ये बोलते हैं बार बार कि सर केस तो ये लोग करेंगे ना, केस तो इनका प्रोसीजर, अगर ये लोग लीगल नोटिस भेज सकते हैं तो ये लोग भी केस फाइल कर सकते हैं। तो इस पर भी मेरा एक सिंगल जवाब है, मेरे भाई ऐसा हलवा नहीं है कोई केस फाइल करना, समझे? अगर ये लोग कहीं पर तुम्हारे सिटी से 1000 किलोमीटर दूर ईसीएस बाउंस का या फिर सेक्शन 138 का जो कि चेक बाउंस है उसका केस फाइल करते हैं, तो इनको उतने ही डबल चार्जेस देने पड़ेंगे। पहले तो वहाँ पर एक एडवोकेट की फर्म हायर होगी, ठीक है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको पैसे दिए जाएंगे, समझे? दूसरा, उस चेक को या फिर उस ईसीएस को लगाया जाएगा, फिर आपको नोटिस भेजा जाएगा। अगर आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो फिर भाई साहब एक पेटिशन लगाई जाएगी, फिर भाई साहब आगे चल के एक प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आएगा आपको, फिर आगे चल के डेट लगेगी। अगर उस डेट पे भी नहीं गए तो कुछ नहीं होगा, बेलेबल वारंटी इशू होगा। उस डेट के आगे जाके तब जाके कहीं नॉन बेलेबल इशू होता है, ठीक है, और उसमें भी अरेस्ट ज़्यादातर नहीं होता है, उसमें भी क्या करा जाता है, आपको बेल मिल जाती है, समझे? और एक बार अगर इन दोनों केसों में या फिर तीनों केस जो कि फॉर्जरी भी मिला ले, ठीक है, इसके अलावा और कोई केस नहीं होता लोन के अंदर, ठीक है, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो चाहे आपका लोन हो। अगर लोन है तो सेक्शन 25 लगेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर चेक दे रखा हो तो चेक बाउंस कर देंगे, ठीक है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, फॉर्जरी की धारा लगा देते हैं। उसमें कुछ होता नहीं, एक बार आप बेल कर लो उसके बाद वो केस ही हटा दिया जाता है, क्योंकि आपने कार्ड लेके यूज़ ही तो करा है, उसके अंदर फॉर्जरी क्या हो गई? उसके अंदर तुमने 420 ही क्या कर दी मेरे भाई? कुछ नहीं करा, समझे? आजकल उसमें धाराएं क्या लिखे रहते हैं, 318 316 दो लिख के रहेगी, ठीक है, ये चीज़ मैच कर लेना, ओके। अब उसके अंदर क्या होगा कि कोई खास परेशानी वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि सर अगर मान लो
केस ये लोग फाइल नहीं करते 95%, तो हमें डराते क्यों है डेली? रिकवरी एजेंट तो हमें डेली फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई साहब आपके खिलाफ कलकत्ता में केस कर देंगे, उड़ीसा में कर देंगे, आपके खिलाफ यहाँ हैदराबाद में हो जाएगा, मुंबई में कर देंगे, जयपुर में केस लग जाएगा आपका। तो मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी रिकवरी एजेंट, किसी भी कलेक्शन मैनेजर, किसी भी रीजनल मैनेजर, किसी भी एजेंसी वाले के पिछवाड़े में भी दम नहीं है कि वो आपको एक सिंगल नोटिस तक भेज दे। जी हाँ। अब ये नोटिस आपको आते कहाँ से, ये केस फाइल होते कैसे हैं, इसका एक मैं आपको कच्चा चिट्ठा दे देता हूँ सीधे सीधे, कि बैंक ने जो भी लॉ की फर्म हायर कर रखी होगी, ठीक है, जो कि आपको नोटिस भेजती है, नोटिस भेजने के लिए अलग रहता है, उनमें इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। वहाँ पर जो एडवोकेट बैठे रहता है वो क्या इन रिकवरी वालों की बात सुनते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। 1% भी इन रिकवरी वालों की बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है, ठीक है। जब उनका लॉट बन जाएगा, अब ये लॉट क्या होता है बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं, तो मेरे भाई एक सिंपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपको मेरा एक काम करना है, ठीक है, मैं बैंक हूँ, आप लॉ फर्म हो, ठीक है, आपको मेरा एक काम करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल काम दूंगा कि भाई साहब माचिस की तीली है, इनको उसमें डाल दो, तो एक तीली दूंगा, तो क्या तुम उस डिब्बे के अंदर डालोगे? नहीं ना। कम से कम 50 तीली या 100 तीली हो जाएंगी, उसके बाद ही तुम एक मैच बॉक्स के अंदर उन तीलियों को डालोगे और उन्हें बंद करोगे, समझे? क्योंकि तुम्हारा काम आसान रहेगा। और नोटिस तो लमसम एक लॉट के अंदर सारे ही लोगों को सेम भेजे जाते हैं। अगर आर्बिट्रेशन है तो सबको आर्बिट्रेशन ही भेजा जाएगा, अगर डिमांड नोटिस है तो सबको डिमांड नोटिस ही भेजा जाएगा, ठीक है। अगर सेक्शन 25 चेक बाउंस का है तो वैसा भेजा जाएगा। अब इसमें होता क्या, देखो जैसे 100 लोग, 1000 लोग, जब बड़े बड़े बैंक होते हैं ना बहुत ज़्यादा, जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है, जिनके डिफॉल्टर भी ज़्यादा होंगे, तो उनका क्या होता है, उनके लोग भी ज़्यादा होते हैं, उनके कम से कम 1000 लोग, 2000 लोग होते हैं। तो अगर मान लो कि 2000 लोग 6 महीने तक पूरे नहीं हो पा रहे, तो 6 महीने तक आपको नोटिस आएगा ही नहीं। और अगर आपके वो डिफ़ॉल्ट करने के 1 महीने बाद ही पूरे हो गए, तो मेरे भाई 1 महीने के अंदर ही आ जाएगा नोटिस, समझे? इसलिए कुछ हमारे भाई है जिनको 6-6 महीने तक नोटिस नहीं आता, और कुछ को पहले महीने के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। कई भाई लोग ये भी बोलते हैं ना कि एनपीए से पहले नोटिस आ सकता है। हाँ, आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। केस जो है वो एनपीए के बाद ही फाइल कर सकता है, लेकिन उससे पहले नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए डरे घबराए मत। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कोई भी केस ऐसे ही फाइल नहीं हो जाता है, ठीक है। आजकल क्या होता है कि एक चीज़ चेक करी जाती है, जब कोई नोटिस आपको भेजा जाता है, हर एक केस फाइलिंग होने से पहले आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, ठीक है। अब ये नोटिस क्या होता है, जैसे मान लो सेक्शन 25 का या चेक बाउंस का केस फाइल करना है, तो आपको पहले उनके नोटिस आएंगे, ठीक है, कि आप पेमेंट करवा दीजिए वरना हम आपके खिलाफ केस फाइल कर देंगे, ओके। अब अगर तुम उनका रिप्लाई कर देते हो, सही तरीके से बता देते हो कि तुम्हारी पेमेंट प्लान क्या है, तुम क्या दिक्कत आ रही है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी परेशानी दिक्कत जो भी तुम्हें, वहाँ पर तुम लोग सबमिट कर देते हो, ऑब्जेक्शन लगा देते हो अपना, तो जब केस फाइलिंग हो रही होगी तब वहाँ पर दिखाना पड़ता है कि भाई साहब आपने कोई नोटिस भेजा था, और अगर नोटिस भेजा था तो उस नोटिस का कोई रिप्लाई आया, और अगर रिप्लाई आया तो रिप्लाई में क्या कहा गया है। अगर रिप्लाई में आपने एक अच्छी रीजनिंग दी होगी तो कभी भी आपके खिलाफ केस फाइल होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। और बताओ, ठीक है, मैं क्लाइंट बताता हूँ, कम से कम 100 लोगों को हमेशा हर मंथ ऐसे नोटिस आते हैं, हम ज़्यादातर का यही रिप्लाई देते हैं, और उसके बाद 90 लोगों पे कभी भी केस फाइल नहीं होता। जो 10 लोगों पे होता है उस पर बैंक को करना ही होता है, ठीक है। उसमें अगर तुम रिप्लाई भी दो या फिर कुछ भी करो तो वो होता ही होता है, ठीक है। बट अगर केस फाइल हो भी जाता है तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई इससे जॉब में प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इससे वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई इससे वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार ये लोग बोलते हैं ना कि केस फाइल हो गया तो आपके पासपोर्ट जब्त हो जाएंगे, आपकी फैमिली विदेश यात्रा नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? सिंगल क्लियर जवाब, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हो रहा है, सिंपल जवाब है, आप सेम डे बेल लो, खत्म करो कहानी, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। आगे जो केस है वो चलता रहेगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक क्लाइंट है, उनका 2019 में चेक बाउंस का उनके ऊपर केस लगा था, आज 2025 हो चुका है, अभी तक चेक पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है। कोर्ट के पास इतने काम थोड़ना है यार, कोर्ट में केस के भरे पड़े हैं, कहीं पर रेप केस है, कहीं मर्डर केस है, वहाँ पर अगर आपका ये छोटा केस जाता है तो उसको कम से कम जो डेट मिलती है ना वो 3-3 महीने के बाद मिलती है। 3-4 डेट में तो भाई पूरा साल ही निकल जाता है, समझे? और उससे पहले सेटलमेंट ही हो जाती है, कोर्ट में भी एट द एंड जाके सेटलमेंट ही होगी। जज साहब भी खुद बोल देते हैं कि भाई साहब इसे 10 से 20% का ऑफर देते हैं, निकाल इस केस को, खत्म कर कहानी, समझे? हम यहाँ पर सुनने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ पर पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब नहीं है। बट अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, आपको
आगे चल के सेटलमेंट वगैरह भी नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं, केस चल दे दो, कोई उसमें प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं होती है, ठीक है। आराम से 3-3 4-4 महीने केस डेट पड़ती है, उसको चलने दो आगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत भी नहीं है अगर तुमने एक बार बेल ले ली, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसीजर है, कोई इसके अंदर जेल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। बट हाँ, इग्नोर नहीं करना। अगर तुमने कोर्ट का समन की बात कर रहा हूँ, नोटिस की बात नहीं कर रहा, अगर तुमने कोर्ट का समन इग्नोर करा तो मेरे भाई फिर अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच लो, समझे। फिर उन्हें कहीं गुरुद्वारे वगैरह में या फिर कहीं पर मंदिर के बाहर लंगर खाने के लिए छोड़ देना, अगर तुमने कोर्ट का समन इग्नोर करा। ऐसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। गुजरात में एक जगह है श्रीनगर, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, श्रीनगर नहीं सॉरी, अहमदाबाद के साइड में कोई जगह है, श्रीनगर नहीं था आएगा, मेरे को यहाँ तक याद है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, उस बंदे को हमने 10 बार बोला कि भाई साहब ये कोर्ट से समन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, यहाँ पर आके आपको बेल लेनी पड़ेगी। लेकिन वो ठहरे कॉरपोरेट एम्प्लॉय, जहाँ पर उनको छुट्टी नहीं मिलती, समझे। अब वहाँ पर वो लोग गाते रहे, उन्होंने किसी और से पूछा होगा, उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ खास होता नहीं, आगे चल के सेटलमेंट कर लियो, है ना। वहाँ पर क्या होना था, कुछ नहीं है, बेलेबल वारंट इशू हुआ, वो भी रिसीव नहीं हो पाया, नॉन बेलेबल इशू हुआ, अरेस्ट हो गया। 14 दिन बाद, 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहते, उसके बाद जाके कहीं बेल मिली थी, समझे। और 14 दिन ही क्यों रहे थे, 14 दिन इसलिए रहते क्योंकि 14 दिन मिनिमम है, समझे। अगर नॉन बेलेबल इशू हो गया तो 14 दिन मिनिमम न्यायिक हिरासत है, समझे। अब ये चीज़ समझ के चलो, ये चीज़ें देखो, कॉर्पोरेट की जो नौकरी है, जो बॉस तुम्हें छुट्टी नहीं दे रहा, वो जेल जाने के बाद तुम्हें नौकरी में से 2 सेकंड में निकाल देगा। तो इसीलिए इग्नोर मत करो समन को, जब बेल लेनी है तब बेल लो, जब डेट बढ़वानी है तब डेट बढ़वाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। हमेशा एडवाइस लेके चलो, किसी एक्सपर्ट से लो, किसी यार गहरे फ़ोन वाले से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत है, कोई कोर्ट से समन आया, कोई नोटिस आया, कोई और प्रॉब्लम है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।